हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम इस एडिटोरियल को लेके आए हैं आपका इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। इस एडिटोरियल में जो भी न्यू वर्ड्स या हार्ड वर्ड्स मिलते हैं उसे एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और नेक्स्ट टाइम आप भी इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं अपना डेली लाइफ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है? इन्फ्लुएंसिंग इंटरलोक्यूटर्स। इंटरलोक्यूटर्स का मतलब होता है जो कि बात करता है। इन्फ्लुएंसिंग यहाँ पे इसका मतलब मुलाकात। इन्फ्लुएंसिंग इंटरलोक्यूटर्स ऑन ऑपरेशन सिंदूर और इंडियाज डेलीगेशंस। The delegations projected a united image of pluralistic India. प्रतिनिधियों ने बहुवादी जो प्लूरलिस्टिक मतलब बहुवादी है, भारत की एकजुट छवि पेश की है। द डेलीगेशंस प्रोजेक्टेड ए यूनाइटेड इमेज ऑफ प्लूरलिस्टिक इंडिया। नेक्स्ट है द 7 इंडियन डेलीगेशंस। ये इंडियन है। द 7 इंडियन डेलीगेशंस ऑफ मोस्टली मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड सम फॉर्मर डिप्लोमेट्स टास्क्ड बाय द गवर्नमेंट टू कैरी डिप्लोमेटिक मैसेजेस। ये डिप्लोमेटिक मैसेजेस जो समझदार है, समझदार वाली मैसेज को आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर हैव कंप्लीटेड देयर ट्रैवल्स। The 59 members visited 32 countries. 59 members visited 32 countries to convey the country's position. कंट्री का पोजीशन को कन्वे करने के लिए, मनाने के लिए 59 members visited 32 countries to convey the country's position on the outrage felt over the Pahalgam terror attack and its links to Pakistan. The restraint and precise nature of Indian strikes on Pakistan's terrorist infrastructure and the new normal the government has adopted for terrorist strikes. The message was meant not just for foreign government but also for lawmakers. ये सिर्फ फॉरेन गवर्नमेंट्स के लिए नहीं है बल्कि लॉ मेकर्स के लिए भी है। द मैसेज वॉज मेंट नॉट जस्ट फॉर फॉरेन गवर्नमेंट्स बट ऑल्सो फॉर लॉ मेकर्स। द फॉरेन मीडिया एंड द जनरल पब्लिक स्पेशली इन कंट्रीज वेयर न्यू दिल्ली हैज फेल्ट इट हैज नॉट फाउंड द एक्सपेक्टेड सपोर्ट। जो एक्सपेक्ट किया गया था उतना नहीं महसूस हुआ। Many of the countries visited are members of the UN Security Council and include those which are elected non-permanent members or will join next year. बहुत सारे जो है कंट्री के जो भी विजिट किया गया था उनमें से कोई यूएन के मेंबर्स थे और यहाँ शामिल भी थे जो कि नॉन परमानेंट मेंबर्स के लिए इलेक्ट हुए हैं और कोई नेक्स्ट ईयर होंगे। दिस इज इम्पोर्टेंट एज इंडिया फेस्ड ए डिप्लोमेटिक सेटबैक व्हेन पाकिस्तान। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत को उस वक्त राजनीतिक झटके का सामना करना पड़ा। डिप्लोमेटिक सेटबैक व्हेन पाकिस्तान एन इलेक्टेड UNSC मेंबर फॉर 2025 to 26 was able to amend the UNSC statement to omit references to the resistance front that had claimed responsibility for the Pahalgam attack. उस टाइम ये फेस कर रहे थे डिप्लोमेटिक सेटबैक के इंडिया ने जब पाकिस्तान UNSC के मेंबर में इलेक्ट हुए थे 2025 के लिए या 26 के लिए।
और was able to amend मतलब ठीक करना the UNSC statement to omit references to the resistance front that had claimed responsibility for the पहलगाम अटैक. इसके लिए responsibility थे पहलगाम अटैक के लिए. That Pakistan managed to the chosen chair of the Taliban Sanctions Committee and vice chair of the UN Counter-Terrorism Committee will make India's task of holding the terrorists responsible for the attack accountable through UN designations and at the Financial Action Task Force more difficult. Another area of focus was membership of the Organization of Islamic Cooperation that has been particularly critical of India. Finally, the focus on the US was pointed, where the delegation visited New York and Washington. This may have stemmed from the appearance that ties with Washington are strained over President Donald Trump's persistent claim that persistent claim मतलब बार बार क्लेम किए जा रहे थे. President Donald Trump's persistent claim that he had mediated the ceasefire between India and Pakistan using trade ties as a leverage मतलब लाभ उठाना होता है. इस